स्वागत करता है। भाइयों, अब आपके मैसेज मेरे पास 1000-2000 नहीं, अब तो मैसेज मेरे पास इतना था, रिकॉर्ड बना है। 1 लाख से ऊपर मैसेजेस मेरे अकाउंट्स में गिरे हैं और मेरा अकाउंट पूरा फुल हो चुका है। तो कईयों की डिमांड थी कि सर अब हमको कुछ ऐसा सिखा दिए कि बेसिक तो आगे काम करना। हम लोग बैलेंस शीट कैसे फीड की जाती है टैली के अंदर, ये वो पॉइंट्स हैं। तो कोई सिंपल एग्जांपल से हम लोगों को टैली में बैलेंस शीट को फीड करना बता दें, ताकि लास्ट ईयर की जो वर्किंग हमने करी है मैनुअल, उसको कंप्यूटर में टैली पर हम कैसे फीडिंग करेंगे। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट अगर आपके पास है तो आप टैली में कैसे फीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास एक बैलेंस शीट है जिसके अंदर अभी मैं आपको शो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फीडिंग में आपको दिखा दे रहा हूँ, जिसके डेबिट और मतलब क्रेडिट दोनों फॉर्म में आपके पास 7,70,000 की, मतलब कि बैलेंस शीट के एग्जैक्ट में दो ही पार्ट होते हैं, जैसा आपको मालूम होगा, एक लायबिलिटी और एक होता है एसेट फॉर्म के ऊपर। तो लायबिलिटी मीन जो कि पे करना होता है, एसेट मीन जो संपत्ति है। तो बैलेंस शीट को पढ़ने का सबसे सिंपल होता है कि आप यहाँ पर देख लीजिए कि जितनी की आपकी संपत्ति होंगी, ठीक है, उतने की आपकी लायबिलिटी होगी। तो इसके बारे में एक वर्ड है जो अकाउंट्स की भाषा में बोला जाता है कि जैसे जैसे आपकी लायबिलिटी बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी संपत्ति भी आपकी बढ़ती है। ठीक है। तो ये एक दूसरे के दोनों पूरक हैं जो एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे जैसे आपकी संपत्ति कम होगी, वैसे वैसे बैलेंस शीट में आपकी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। ये अकाउंट्स की भाषा है बैलेंस शीट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं समय खराब ना करते हुए। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये कंपनी आपके सामने नो वाउचर लगा हुआ है, हम लोग यहाँ पे जाते हैं अकाउंट्स, लेजर और क्रिएट। ओपनिंग बैलेंसेस लेजर बनाते समय ही फीड करे जाते हैं। तो इस कंपनी में पास कोई लेजर नहीं बना है, जहां पर मैं आपके सामने लेजर बना रहा हूं और उनको मैं फीड कर रहा हूं बारी बारी। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बैलेंस शीट को फीड करें, तो या तो आप लायबिलिटी पोर्शन का पूरी एंट्री करें या फिर एसेट पोर्शन की, दोनों को एक साथ फीडिंग ना करें। ठीक है। तो मैं पहले लायबिलिटी पोर्शन की सारी वैल्यू फीड करूंगा, जिसका बैलेंस 770 आपका मैच हो जाना चाहिए। फिर एसिस्ट पोर्शन का जो पोर्शन है आपका वो फीड करूंगा, जिसका भी 770 आपका पूरा होना चाहिए, और दोनों का डिफरेंस बैलेंस हमेशा 0 होना चाहिए। अगर 1 रुपए का भी डिफरेंस क्रेडिट डेबिट में आ रहा है, तो मतलब कि बैलेंस शीट फीड करने में हमारे पास कहीं ना कोई मिस्टेक हुई है। तो बैलेंस शीट जब भी फीड करें, कहीं से भी ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर कहीं भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए बैलेंसेस का। सो लेट स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अकाउंट बनाता हूँ मिस्टर युवराज। ये हो सकते हैं युवराज वर्मा, ये कैपिटल अकाउंट है। तो कैपिटल अकाउंट्स का जो बैलेंसेस होते हैं ओपनिंग में यहीं पर फीड कर दिए जाते हैं ओपनिंग बैलेंस में। तो इनकी ओपनिंग बैलेंसेस है 5,13,000 रुपए की। तो यहाँ देखिए डिफरेंस सामने आ गया, क्रेडिट बैलेंस आपका आ गया, क्रेडिट ये रहा। अगर लायबिलिटी पोर्शन का बैलेंस चलाएंगे तो बैलेंसेस आपको क्रेडिट के अंदर कंप्यूटर शो करेगा। नंबर सेकंड पे लेजर हमारे पास आया हुआ है, लोन फ्रॉम मिस्टर गोकुल। हमने लोन लिया हुआ, हमने मतलब कि इस कंपनी ने किसी से लोन लिया था पर्सनल, एज ए बैंकर कहीं से भी। जब किसी से लोन लेते हैं तो वो हमारे पास हेड होता है उसका हमेशा, एक होता है लोन एडवांस, एक होता है लोन से लायबिलिटी। तो लोन लायबिलिटी में वो आते हैं जिनको आपको पे करना होता है। तो जो पे करने का सेक्शन है, तो ये हेड हमारा आएगा लोन्स लायबिलिटी के अंदर। ठीक। और जो जितना भी अमाउंट हमने इनसे लोन लिया हुआ है, वो अमाउंट हम इनके ओपनिंग बैलेंसेस में इस प्लेस के ऊपर फीड करेंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 7,000। ठीक। ऐसे ही हमने इन्हें लोन और लिया हुआ, इसका नाम है लोन फ्रॉम मिस्टर राजेश। तो ये भी हमारे लोन लायबिलिटीज है। तो इनके भी हमने यहाँ पर क्या करा कि जो ओपनिंग बैलेंस थे वो हमने यहाँ फीड कर दी, जैसे कि यहाँ पर हो सकता हो 40,000 रुपए इनसे हमको देने थे लास्ट ईयर के। ऐसे ही हमारे पास कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। ये हमारे एक प्रकार के प्रोविजन होते हैं जिनको ओपनिंग बैलेंसेस में हम लोग डाल देंगे यहाँ पर। ये है हमारे पास 7 के। ऐसे ही एक लोन और लेके रखा हुआ है, लोन फ्रॉम मिस्टर स्वयं। तो ये भी हमारे पास हो गए लोन लायबिलिटीज। तो याद रखिएगा ये पॉइंट में ऐसे दिया क्योंकि फर्म में मैक्सिमम लोग लोन लेके रखे होते हैं, तो उनके जो हेड बनते हैं लोन्स एंड लायबिलिटी सेक्शन में आप डिफाइन करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास बचते हैं सिंडिकेटर्स। तो सिंडिकेटर्स वो हैं जिनसे हमने लास्ट ईयर माल उधार खरीदा था, जिनको पे करना है। तो जो पहला नाम है राम, एंटर।
प्राइसेस। अंडर इंडिकेटर्स, अभी सबको नो कर दिया। कल बैलेंसेस समझना हमको यहाँ पर 25,000 रुपये। नेक्स्ट श्याम सन्स 15,000 रुपये, इनके फीड करने हमको। थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहा हूँ ताकि समय ना खराब हो। फिर है धनीराम एंड सन्स, ऐसे करते करते हमारे पास जो तीनों क्रेडिटर्स थे उनकी हमने एंट्री पूरी फीड कर दे रहे हैं यहाँ पर, इनके 20,000 रुपये। अब देखिए यहाँ पर हमारा अमाउंट हो गया कितना, 670। अब हमारे पास बचा हुआ है बैंक लोन। ठीक है, कहीं से भी लिया उस बैंक का नाम डाल दीजिए। ये भी हमारे पास एक लोन लायबिलिटी होगी, उसी के अंदर बनाएंगे, अमाउंट फीड कर देंगे यहाँ पर जितना हमारे पास। ये पोर्शन हमारे पास हो गया 770। ये देखिए बैलेंस पूरा मैच कर गया। एक पोर्शन हमारे पास है लायबिलिटी पोर्शन। अब बारी आती है एसेट पोर्शन की, उसका भी बैलेंस 770 हमारा होना चाहिए। सबसे पहले आता है कैश। कैश कभी बनाना नहीं पड़ता, तो कैश को क्या करोगे, इस यहां से बाहर निकलकर अल्टर में जाके खोल सकते हो, या यहीं से आप पेजअप पेज डाउन की सहायता से कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लीजिए और यहीं से इसके बैलेंसेस को फीड कर दीजिए। 6,500 रुपये। ये बहुत एग्जाम्पल एक इजी रखा हुआ है। एक है हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा, आप चाहें तो उसके आगे अपना अकाउंट नंबर फीड कर सकते हैं। बैंक अकाउंट, जो भी ओपनिंग बैलेंसेस थे बैंक के वो फीड कर दीजिए। अब है फर्नीचर। फर्नीचर क्या होता है, फिक्स एसेट होता है। फर्नीचर हमारे पास जो उसकी वैल्यू है वो फीड करी 50 से। बाइक, बाइक सपोज हमारे पास 1,00,000 रुपए की है। मशीनरी, ये भी एक प्रकार की फिक्स एसेट है। अब सपोज शेयर्स हैं आपके पास, शेयर्स होते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट। इस हेड के अंदर उनको डिफाइन करेंगे आप। जितना भी आपका अमाउंट है वो फीड कर दीजिए, सपोज 45,000। ऐसे हमारे पास है एनएससी है, सपोज नेशनल सिविल सर्टिफिकेट्स, ये भी आपके 85-200 की हैं। कोई हमारे पास एफडी बनी है, आप ऐसे एफडी बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में आएगी। जो अमाउंट है वो फीड कर दीजिए। अब हमारे पास बारी आती है क्या, डेप्टर्स की। डेप्टर्स हमारे पास हैं कोई गुप्ता सन्स, सन्डी डेप्टर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। सुनो, क्योंकि हमको मेन समझना है बैलेंसेस कैसे फीड करे जाते हैं। जो अमाउंट है वो फीड कर दिया। अमाउंट बहुत ध्यान देख के चढ़ाइएगा, कहीं से भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर क्रॉस चेक करने में प्रॉब्लम होगा। ऐसे ही स्वयं सन्स, इनका भी अमाउंट हमने यहाँ पर फीड कर देना पूरा।
एक एक करके सारे बैलेंसेस हमने यहाँ पर फीड कर देने हैं। हमने जैसे लोन लिया है ऐसे लोन दिया भी होगा। लोन टू सर सुधीर। अब जिसको लोन दिया होता है वो होता है हमारे पास लोन एंड एसेस्ट होता है, संपत्ति होता है हमारा, तो इसके अंदर में उसको बनाएंगे आप। कितना भी लोन दिया आपने, सपोज 40,000 रुपये, तो वो चीज बैलेंस शीट में आपके साफ लिखी होती है। अब यहाँ पर देखिए बैलेंस डिफरेंस दिखा रहा है यहाँ पर 2,40,500 रुपए का। तो मेरे इस बैलेंस शीट में 2,40,500 की एसेस्ट पोर्शन में क्लोजिंग स्टॉक है जिसको हम लोग फीड करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक कभी यहाँ पर नहीं चलाया जाता, जो भी हमारे पास गुड्स होते हैं। तो हमारे पास इन्वेंट्री पार्ट का फिजिकल फॉर्म पे स्टॉक है, तो उसके लिए हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में आएंगे। सबसे पहले अपने यूनिट्स बना लेंगे जिसमें आपका स्टॉक मेजरमेंट आप करते हैं, जैसे कि केजी, किलोग्राम, डेसिमल प्लेस 3, ये हो गया। अब स्टॉक का आपके आइटम का नाम क्या है उस पर आ जाइए। ये जो रिपोर्ट में यहाँ फीड कर रहा हूँ आइटम, ये आइटम नेट हमारा 2,40,500 रुपए का होगा। और जब वापस जाके हम बैलेंस शीट में देखेंगे वहां पर, तो बैलेंस डिफरेंस वाले 2,40 आपके हट चुके होंगे, वहां पर नील हो गया होगा। तो जितना हमारा डेबिट में होगा उतना हमारा क्रेडिट में हो जाएगा। आइटम नंबर 1, सपोज बासमती राइस। इसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी ना कीजिएगा, बहुत आराम से फीड करेंगे। केला राइस, गिनती के मेरे 7 आइटम है, ये दूसरा आइटम फीड हो रहा है यहाँ पर। ये क्वांटिटी हो गई, यहाँ पे जो भी रेट हो उसके। अब यहाँ पर जो भी हमारे पास अमाउंट था, क्वांटिटी एंड अमाउंट फीडिंग हो गई। यहाँ भी फीड हुआ राइस बॉयल, क्वांटिटी, क्वांटिटी बहुत ध्यान से चढ़ाइएगा, मैं फिर बार बार कह रहा हूं। जरा सी मिस्टेक आपकी पूरी बैलेंस शीट को खराब कर सकती है। एक नाम का केवल एक ही आइटम बनता है, तो स्पेलिंग को बहुत विशेष ध्यान रखे रहिएगा। अगर आपके पास आइटम हो तो अपने हिसाब से उसको नाम चेंज कर सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे रखते। ये लास्ट आइटम था हमारे पास। अगर कोई आइटम छूटा होगा तो वहां पर डिफरेंस दिखा देगा। अब देखिए इससे बाहर निकल गए, अकाउंट्स में गए, लेजर्स में गए, क्रिएट में जाके चेक करिए। वेल डन। यहाँ पर देखिए यहाँ बैलेंसेस कुछ नहीं आया, जितना डेबिट इतना क्रेडिट करते हैं, पूरी बैलेंस शीट हमारी मिल चुकी है। अब बैलेंस शीट को अगर आपको देखना चाहते हैं तो यहाँ से बाहर निकलते हैं हम लोग। ये पूरी बैलेंस शीट आपको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जो हमने फीडिंग करी है। ये एस बैलेंसिंग जो फीडिंग करी होगी, दोनों तक के बैलेंसेस आपके मैच होने चाहिए 7,70,000 से। अब देखिए डिटेल खोल के दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए जितना आपके पास 770 यहाँ लिखा है, 770 यहाँ आ रहा है। जितने की हमारे पास लाइबिलिटीज पोर्शन है उतना हमारे पास एसेट पोर्शन है। हमारे पास लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स कितने के थे, 60 के। क्लिक कीजिए, यहाँ दिखाएगा आपको इतना इतना पैसा इन लोगों को देना था, इस साल देना है जो आप दोगे। और अगर आप इस पोर्शन में आ जाते हो अपने डेप्टर्स के अंदर, ये खुले हुए हैं ऊपर 90,000 का एंटर मारोगे, ये डिटेल आपके सामने खुल जाएगी, इतने लोगों से पैसा आपको लेना है 90,000 रुपये। तो भाइयों बैलेंस शीट फीड कैसे की ये मैंने आपको पूरा सिखा दिया। और ये एग्जाम्पल केवल नॉट फॉर राइस मिल, ये हर एक के लिए होती है। हर बैलेंस शीट आपकी ऐसे ही फीड की जाती है। और एक बार आपने बैलेंस शीट ऊपर चढ़ाई तो आपको खुद कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो मैं फिर से बोलूंगा, पहले एक बार आप लायबिलिटी चढ़ाएंगे, बाद में आप एसेट चढ़ाएंगे। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा इसके लिए शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें, जरूर 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 करें। बाकी मैनी मैनी थैंक्स एक बार वीडियो आपको देखने के लिए और अपने प्यार के लिए। बाकी फिर से जय हिंद, जय भारत।